भगवत प्रेमियों, महाभारत ये साधारण महाभारत ही न माना जाए, ये महाभारत पांचवा वेद भी माना गया है। और इस महाभारत में ये सभी को पता है कि अगर श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ न दिया होता तो ये तय था, आसान बात नहीं थी कि कौरवों से पांडव जीत जाते या विजयी हो जाते। ये आसान बात नहीं थी महाराज। जितने भी वीर कौरवों की ओर के मारे गए, जरा गौर करके देखिए आप, क्या कोई ऐसा भी वीर है जो जायज हिसाब से मारा गया? सब धोखे से मारे गए, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे गंगा पुत्र भीष्म हो। आइए ये छोटा सा वर्णन आप लोग जानिए, क्योंकि ये महाभारत कैसा मुरलीधर ने रचा है। आप सबने जुरासिंध का नाम सुना है और जुरासिंध का वध भी सुना है। इसका थोड़ा वर्णन जानिए। एक बार जब महाभारत का अंतिम चरण आया तो पांडवों ने यज्ञ किया और यज्ञ में हर राज्य के ऊपर विजय पा लिया। केवल एक राज्य ऐसा बचा जो राज्य मगध देश का राजा जुरासिंध कर रहा है। इस राजा के ऊपर वो विजय नहीं मिली थी तो अर्जुन भीम कन्हैया जी कौन से रूप में चले महाराज? बाबा के भेष में चलने के लिए। अच्छा, ये बाबा का भेष आजू समय बदनाम नहीं है। हम लोग लाल पीला पहने निकलने खमरिया चौराहे तो कुछ कहा दे बाबा जा रहे, बाबा जा रहे, मतलब बाबा का भेष एक बदनाम बन के रह गया है साहब। और ये बाबा का भेष आज ही बदनाम नहीं है, ये त्रेता से द्वापर से बदनाम चलता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब धोखा हुआ है तब तब बाबा का भेष मिला है। हम नहीं कहते हैं, माता अनुसुईया जी की परीक्षा तीनों देवता लेने गए, कौन से भेषम? बाबा के भेषम। माता सीता का हरण हुआ, कौन से भेषम? बाबा के भेषम। हनुमान जी को कालीनेम मिला, कौन से भेषम? बाबा के भेषम। आज एक समय में अगर बाबा बदनाम है तो बड़ी बात नहीं है। सज्जनों, ये चल पड़े हैं तीनों लोग। हो एक दिन मगध देश पर धावा। भैया करण जी, आज तीनों लोग चल पड़े हैं जुरासिंध को पराजित करने के लिए। एक दिन मगध देश पर धावा जुरासिंध, जुरासिंध कहूँ जाई हरावा। तीनों लोग द्वार पे पहुंचे, सूचना दी गई कि महाराज कुछ संतों का आगमन हुआ है आपकी भूमि पे, आपके द्वार पर। तो अंदर से हीरा जवाहरात चंदन बंदन धूप सब लेके जुरासिंध बाहर की ओर आया। ये पहचान न सका कि ये कौन आए हैं। इसने स्वागत सत्कार किया, फिर कहा महाराज कहिए किस लिए आपका आगमन हुआ है, जरा मैं जानना चाहता हूं। तो कन्हैया जी बाबा के भेष में बोले, महाराज मैंने आपका काफी नाम सुना है कि आप वीर हो, दानियों में महादानी हो, तो मैं वो नाम सुन के आया हूं। जो मैं मांगूंगा क्या वो मिल सकता है? तो जुरासिंध कहता है महाराज जो भी है सब आप सबका दिया आशीर्वाद है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और ये मैं वाचा करता हूं जो मांगोगे मिलेगा। महाराज बोलो क्या चाहिए? तो कन्हैया जी तो साधारण तो है नहीं, बोले महाराज ऐसे कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे चाहिए? कहा त्रिवाचक करना होगा, कसम खानी होगी, तब तो मैं कुछ मांग सकता हूं, अन्यथा नहीं। अच्छा, तब के समय में किसी भी तरह से लोगों को जब विश्वास नहीं होता था तो कहा रहे भाई अब हम चल लिए कसम खाए रहे हैं, अब मान ले। लोग मान लेते थे। आज एक समय में अब कसमनों को विश्वास न रहेगा महाराज। अब तो झूठी कसमें खा के लोग ठेका ले रहे।
झूठी कसम। सामक कहा थे हम लड़का बाह पकड़े कसम खाए रे आज दारू ना पियब देखा तब मिलाए। और जहाँ सवेरो बहुत ठेकी पहुंचे का तो ज्यादा नहीं पौवे भर दियो हम कसम खाए उम्मीद। अब तो कसम न गया हाल हो महाराज। जुरासिंध कहता है महाराज अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वचन देता हूं आपको जो मांगोगे वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। मांगो 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 जो मांगोगे मिलेगा महाराज। वो जान जाएगी मगर यान नहीं जाएगी। 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 ना जाएगी यान नहीं जाएगी। यान नहीं जाएगी। सर कट जाए मगर सर कट जाए मगर सर कट जाए मगर शान नहीं जाएगी। सर कट जाए मगर शान नहीं जाएगी। सर कट जाए मगर शान नहीं जाएगी। अब अर्जुन भी मुस्कुरा रहे हैं कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं। अब जुरासिंध को जोशीला बना पाए हैं ये लोग। जुरासिंध कहता है सुनिए महाराज सत्य से आज जो टिक जाऊं तो धिक्कार मुझे। आज जो टिक जाऊं तो धिक्कार मुझे। हाँ धिक्कार मुझे। धिक्कार मुझे। हाँ धिक्कार मुझे। सत्य से आज जो टिक जाऊं तो धिक्कार मुझे। आज जो टिक जाऊं तो धिक्कार मुझे। सब जाएगा मगर सब जाएगा मगर सब जाएगा मगर बात नहीं जाएगी। सब जाएगा मगर शान नहीं जाएगी। हर जाएगी मगर यान नहीं जाएगी। हर जाएगी मगर यान नहीं जाएगी। हर जाएगी मगर यान नहीं। अरे मांगे महाराज मैं वचन देता हूँ मांगो। तो कन्हैया जी मुस्कुराए बोले अगर देने चाहते हो तो दान में महाराज हम कुश्ती चाहते हैं। तो जुरासिंध चकरा गया क्यों ये बाबा लोग कब से पहलवानी करने लगे महाराज। ये बाबा लोग कुश्ती दान मांग रहे हैं इसका कारण क्या है। जुरासिंध कहता है तुम कौन हो मैं एक बार देखना चाहता हूं असली रूप में आ जाओ। तीनों लोग असली रूप में प्रकट हो गए। जुरासिंध पहचान मुझको मैं वही श्री कृष्ण हूं जिस श्री कृष्ण के ऊपर मथुरा में तूने 17 बार आक्रमण किया था। आज वो मौका आया है तुझसे बदला चुकाने का। आज युद्ध होगा और ऐसा वैसा नहीं विशाल होगा। जो वही इतना कह के हंसे ना तो जुरासिंध भी कोई साधारण तो है नहीं। जुरासिंध कहता महाराज हम आपसे युद्ध कर भी नहीं सकते हैं। क्यों क्योंकि हम नर और आप नारायण नर नारायण का कभी भी युद्ध होता है क्या कभी भी नर नारायण से विजयी हो सकता है नहीं महाराज ये हमसे संभव नहीं है। तो कन्हैया बोले अगर हम हमसे नहीं भिड़ सकते हो तो हमारे साथ हम 2 वीर और हैं। क्या तुम अर्जुन से युद्ध कर सकते हो। अर्जुन को जो ही निहारा है ना कहा महाराज इनकी हमारी जोड़ी नहीं है। कहा क्या भीम से भिड़ोगे अगर भीम से युद्ध कर पाओ तो भीम से करो। भीम को जो ही जुरासिंध ने देखा है ना तो कन्हैया से कहने लगा अगर इनसे कहा तो 2 हाथ हो जाए महाराज। भीम मन में सोचने लगे कन्हैया का बल के बकरा हम है माने रहा तुम कहा और समझे में लाया हो। भीम से युद्ध तय हो गया और बात ये फाइनल हुई है जब तक युद्ध की हार जीत नहीं होगी युद्ध खत्म नहीं किया जाएगा। युद्ध चाहे जितने दिनों तक हो परिणाम जब तक सामने नहीं आएगा कौन जीता कौन हारा युद्ध बंद नहीं होगा। कहा ठीक महाराज। युद्ध चालू हो गया।
गदाओं पे गदा चालू हो गई हैं। जब भीम का वार होता है जुरासिंध पे, तो जुरासिंध भी समझता है कि आज कोई वीर से पाला पड़ा है। अच्छा, बराबरी में ही दोस्ती और दुश्मनी फुल आनंद आता है, ये मान लीजिए आप। जब भीम के ऊपर जुरासिंध वार करता है तो ये लगता है कि कोई वीर का पाला पड़ा है, और होते करते हुआ क्या, शाम हो गई, ना तो गदाओं से युद्ध बंद हुआ और ना ही तो भुजाओं से। और जो ही सूर्यास्त का टाइम आया, युद्ध रोक दिया गया। रुक जाओ, अब ये युद्ध यहीं पे रुकता है, कल हार जीत तय होगी, युद्ध कल फिर से किया जाएगा। भीम सोच रहे कन्हैया पहले कहो तुम मिलो, तुमसे हम निपट ले। यो का है क्यों महाराज? अच्छा, ये भगवान की विशेषता क्या है? और जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। हो जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं क्या बात है? बना डालते हैं। हरि बोल। जय हो। और खिलाड़ी बने हैं, खिलौने बनाकर, वो खिलाड़ी बने हैं, खिलौने बनाकर। खिलौने बनाकर, खिलौने बनाकर, जिसे चाहते हैं खिला डालते हैं, जिसे चाहते हैं दिला डालते हैं। जय हो। कहते हैं दिला डालते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय हो। माता बहनों, आप लोग बोल लो कि कसम खा के आई हो नहीं बोलूंगी। अरे सब लोग बोलो, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। है। शाम को सब एक पास लेटे हैं, अर्जुन भीम कन्हैया। भीम बोले कन्हैया जो तुमने किया है ये ठीक नहीं किया है। अरे कहा हम है तुम्हारे लिए भारू रहे, हम है तुम्हारे लिए बुरे रहे महाराज, ऐसा क्यों किया है? कन्हैया बोले क्यों घबराते हो, जो होगा ठीक होगा, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, कल सुबह निर्णय हो जाएगा, कल प्रातः काल का समय आने दो। और जो ही प्रातः काल हुआ है ना, बिगुल बज गया, युद्ध की तैयारी, युद्ध शुरू हो रहा है। हो आज के दिवस होने लगा फिर रोमांचक युद्ध। आज के दिवस होने लगा फिर रोमांचक युद्ध, मार काट करने लगे दोनों दलों को। भैया युद्ध भयंकर चालू है,
अब कन्हैया जी देख रहे हैं कि भीम कहां तक टिक पाएंगे। अच्छा, जब तक जीव अपने आप में सक्षम रहता है तब तक वो भगवान की या थोड़ो करता है, काहे या की परिक्रमा कराए, काहे प्रसाद चढ़ावे। अबे तो वो जाना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और तब तक नहीं करीब आता है ऐसी जगहों पे जब तक वो अपने आप में सक्षम रहता है। और जब सांसारिक सारे पावर फेल हो जाते हैं तब याद आती है प्रभु जी अब लाज बचाओ। भीम से युद्ध होता रहा, जुरासिंध का अर्ध पहर गुजर गया, तब भीम की हिम्मत टूट गई, मन ही मन रोने लगे, कन्हैया आप दया करो। हो सके तो सभी लोग बोलेंगे